चलिए मोनोटोनिसिटी हम लोग देख रहे थे, मोनोटोनिसिटी, टोनिसिटी। अब जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे बैठ। चलिए एफ ऑफ एक्स आपके पास कुछ भी नहीं, डिफरेंशिएशन ही है ना। कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वेवी कर्व सिखाऊंगा, तो चलिए बेटा वेवी कर्व स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था मैं वेवी कर्व आपको सिखाऊंगा, तो वेवी कर्व थ्योरम क्या होती है भाई? वेवी कर्व, दिस थ्योरम, दिस थ्योरम, दिस थ्योरम use to solve the interval of inequality, equality। अब इसके कुछ रूल होते हैं। पहला, द फैक्टर, द वेरिएबल, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल in each factor should be positive। ठीक है, एक रूल। दूसरा, तीन चार रूल में खत्म हो जाती है ये। दूसरा, mark each factor on number line in ascending order। वैसे नंबर लाइन पे मार्क करना है तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने का कोई मतलब नहीं है, नंबर लाइन असेंडिंग ऑर्डर ही होती है। दूसरा, इफ मार्क राइट most reason as positive, always positive, always, and change the sign in next interval, interval या next reason if factor of that, if power of that factor, if power of that factor is odd, and do not change sign if power of factor is even। बस ये हो गई आपकी थ्योरम, हो गई अभी आपकी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स है बेटा, अब ये है आपके पास x-1, x-2 और ये x-3। ठीक है, मैं और आपको आइडेंटिफाइंड द इंटरवल वेयर एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। अब एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो इंटरवल। तो देखो कैसे, बहुत सिंपल तरीका सिखा रहा हूं आपको, शानदार टेक्निक है ये। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, x-1। यस अभिनव, माइक बेटा लाइन पे आ जाओ। यस सर। देखो बेटा, ये यही निकालना है ना तुमको, यही निकालना है ना। हाँ सर। अच्छा, अब हम मेरे अपने सारे रूल के तीन रूल हैं, तीनों रूल याद रखो। पहले क्या बोल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ईच फैक्टर शुड बी पॉजिटिव। तो इधर चेक करो, ये फैक्टर में वेरिएबल ये एक्स है आपका, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव। सबका पॉजिटिव है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है ना? यस सर। चलिए दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, मार्क ईच फैक्टर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सारे फैक्टर को मार्क कर दो। तो नंबर लाइन बनाते हैं, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। जो है ना फैक्टर, अच्छा फैक्टर इसका फैक्टर कितना होगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर बेटा 1 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3, और कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा यूं लगा ले चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो नहीं, जो है वही लिखना है, अपनी समझदारी नहीं लगानी है। अब वो क्या कह रहा है, दो दो रूल हमारे हो गए पूरे, तीसरा यही रूल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल यही है। अब देखो, मार्क राइट मोस्ट रीजन एज अ पॉजिटिव। तो राइट मोस्ट रीजन कौन सा है बेटा, यही है आपके पास। देखो कितने रीजन है, 1 2 3 4, ये 4 रीजन है। राइट मोस्ट रीजन तो यही है, इसको प्लस लिखो। अब वो क्या बोल रहा है, चेंज द साइन इफ फैक्टर ऑफ नेक्स्ट रीजन, इफ साइन इन नेक्स्ट रीजन इफ पावर ऑफ दैट फैक्टर इज ऑड। ये बोल रहा है कि भाई अगर आप इसका साइन चेंज कर दो, अगर ये जो जिसका ये फैक्टर है ना बेटा, उसकी पावर अगर ऑड है तो, अब ये x ये 3 है, 3 किसका फैक्टर है, इसका, इसकी पावर कितनी है अभिनव, पावर कितनी है अभिनव बेटा इसकी, 1। 1। तो ये ऑड होता है या इवन होता है, ऑड। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इसको माइनस कर देगा। अब इसका साइन यहाँ, अब अगले पे आओ, ये 2, 2 के फैक्टर की पावर कितनी है, 2 के फैक्टर की पावर कितनी है, 1। तो ये भी आपके पास ऑड है, ये फिर से साइन चेंज अलाउ कर देगा, ये प्लस हो गया। अब अगले पे आओ, 1, 1 के फैक्टर की पावर कितनी है, 1। 1, तो वो भी ऑड है, तो ये फिर से साइन चेंज करवा देगा, -1। अब क्या कह रहा है वो, पॉजिटिव का रीजन। तो पॉजिटिव रीजन तुम्हारा कौन कौन सा सेलेक्ट हुआ, एक तो ये रीजन सेलेक्ट हो गया और ये, तो x आपका क्या होगा अभिनव, 1 से लेकर के 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी हो गया। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तीनों रूल बस याद रखो, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 3 रेज टू द पावर 4, और ये आपको बताना है ये नेगेटिव कब होगा। तो नेगेटिव होने के लिए फिर से वही, सबसे पहले इनके फैक्टर मार्क करो बेटा, फैक्टर तो वही है, 1 2 3। हाँ भाई भेजो सीरीज, ये तो प्लस होगा, बताओ चारों के आंसर भेजो अपना। जैसे सपोज अगर ये प्लस माइनस प्लस आना है तो आंसर भेजो अपना प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से भेजो आंसर, भेजो अपना आंसर भेजना शुरू करो। बोलो आंसर कितना होगा, जिस बच्चे का माइक चल रहा है वो माइक से भी बोल सकता है। आंसर बताओ कितना होगा, क्या मार्क करूं मैं, बताओ मार्क करो, बताओ आंसर कितना होगा अभिनव। कुछ भी नहीं करना है आपको, पावर अगर इवन है तो अगला साइन चेंज नहीं होगा, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। कैसे करना है बताओ। एक बच्चे का भी मैसेज नहीं आया, अरे मैसेज भेजो बेटा, मैसेज भेजो, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो यार बेटा, मैसेज भेजो। बच्चे का मैसेज आ रहा है, हाँ भैया एक मैसेज आया प्लस प्लस माइनस माइनस, दूसरे बच्चे का मैसेज देखें, प्लस माइनस प्लस, हाँ बेटा ये आया है दूसरा आपका। बेटा रीजन तो 4 है, तुम 3 पे ही कैसे रुक गई, क्या नाम है लड़की का, प्राजक्ता, बेटा गलत है तुम्हारा तो। अगले का आया माइनस प्लस, ये सबके अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं। चलो चलो ठीक है, अभिनव का प्लस माइनस माइनस प्लस। बेटा इधर देखो, कोई भी एक बच्चा आ जाओ लाइन पे, किसी एक बच्चे का और मैसेज आया है, प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। अब देखते हैं चलो कौन सा सही है, देखो इधर ये 3, 3 का फैक्टर को देखो, 3 का फैक्टर कितना है, पावर इवन, इवन है तो साइन चेंज अलाउ नहीं करेगा ये, तो ये प्लस ही असाइन करवाएगा, यहाँ पे प्लस असाइन कर दिया, ये भी प्लस है। राइट मोस्ट तो प्लस करना ही है आपको, ये तो प्लस होना ही चाहिए। अगर सबका सबसे पहले तो सारे फैक्टर के साइन पॉजिटिव होने चाहिए, वो तो सबके साइन पॉजिटिव है ही सही, उसको तो हमने देख ही लिया। उसके बाद राइट मोस्ट है वो प्लस, उसके बाद अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड है तो साइन चेंज करते जाओ हर इंटरवल में। अब 2, 2 को क्रॉस करो, तो 2 को क्रॉस करेंगे 2 की पावर कितनी है, ऑड, यस ये साइन चेंज अलाउ कर देगा। उसके बाद 1, ये माइनस है आपका, अब ये माइनस के बाद में माइनस को क्रॉस करेंगे तो -1 की पावर कितनी है आपके पास 2, ये साइन चेंज अलाउ नहीं करेगा तो ये माइनस ही रख देगा। तो अब आपको क्या देखना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो आपका एक तो ये रीजन सेलेक्ट हो गया और ये रीजन, तो आंसर क्या है आपका, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 माइनस
1 ये करना पड़ेगा। मुझे बच्चा आंसर कौन देगा कि ये 1 क्यों हटाना पड़ेगा, ये 1 क्यों हटाना पड़ेगा? या तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, x आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के 2, ऐसे भी। मगर मेरा सवाल आपसे ये कि मैंने ये 1 क्यों हटाया, बात तो एक ही है, 1 क्यों हटाया मैंने? अभिनव का आंसर सही है इतने सारों में से, शाबाश अभिनव, इस बच्चे का आंसर सही है, ये आंसर सही है। तो यही बच्चा जवाब देगा बेटा ये मैंने 1 क्यों निकाला, ये 1 निकालने का रीजन बताओ अभिनव, क्यों निकाला मैंने 1? जवाब दो अभिनव। बेटा बात किया करो ये, मैं सच बता, जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैं ये बात करने से कभी भी नहीं शर्माता था। मैं हमेशा टीचर के साथ में वैलिड आर्ग्यूमेंट में हमेशा करता था, और तुम्हें भी करना चाहिए। कुछ चीज अगर प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछा करो। मेरी शाहूपुरी की जो क्लास होती है उसमें मैं सारे बच्चों से, आप मेरी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है नेट पे, आप चेक कर लो। मैं हेलो सर जी, हाँ सर बोलिए प्लीज। अभी जब आप उनको पूछ रहे तो सर्व विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्या, सर जे काही म्हणतायत ना ते थोडंसं आन्सर द्या, चुकू दे पण ते विचारा, कारण तुम्ही चुकलात नाही तर त्यांना कसं लक्षात येईल? कारण नुसतंच ऐकून घेणं असं नाही, तुम्हाला समजलं नाही समजलं रिप्लाय करा सरांना, आणि हाँ त्यामधून बेटा काही बोला तुम्हाला करो। पाहिजे असेल ते वेळच्या वेळी सांगा, कारण त्यासाठी आपण क्लास लावलेला आहे. नाहीतर मग सरांचं नुसतंच लेक्चर होते असं व्हायला नको. त्यामधून आउटपुट आपल्याला मिळायला पाहिजे, रिझल्ट यायला पाहिजे. अशा पद्धतीनं सर्व विद्यार्थ्यांनी वेळच्या वेळी रिप्लाय करा. काय हम्म समजलं नसेल परत रिपीट करायला सांगा सरांना, सर करतील. रिपीट नो करो प्रॉब्लेम. बेटा, क्वेश्चन पूछा करो। क्वेश्चन, क्योंकि ये सब्जेक्ट में बेटा ऐसा है ना कि अगर 2-4 चीजें नहीं समझ में आती ना तो फिर डर डर लगने लग जाता है। ये मैथ हाँ, सब्जेक्ट ही ऐसा है ना? तो क्वेश्चन पूछने में कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि सर क्या सोचेंगे, अरे सर कुछ नहीं सोचेंगे। सर तो तब बुरा लगेगा जब तुम पढ़ के जाओगे और तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, तब बुरा लगेगा मुझे। क्लास में बैठो बेटा, क्वेश्चन पूछो। एक बच्चे का आंसर सही है तो ये एक ही बच्चा जवाब देगा कि ये मैंने 1 क्यों हटाया। अब जवाब दो बेटा अभिनव, ये 1 क्यों हटाया मैंने? मतलब मैंने सर आपको रीजन पूरा सेलेक्ट करना चाहिए था, ये भी रीजन सेलेक्ट है, ये भी रीजन सेलेक्ट है, तो फिर आपने जैसे यहाँ रीजन आपने सेलेक्ट किया था तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो जब ये कंटिन्यूअस आ गया तो आपने 1 क्यों हटा दिया? क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पे ये कि 1 क्यों हटाया मैंने? यस जवाब दो, सर। बोलो बेटा अभिनव क्यों नहीं आया? इधर देखो अभिनव, लाइन पर आओ बेटा, हाँ लाइन सर। पर देखो इधर। अब ये 1 पॉइंट को देखो, अगर मैं x=1 रख दूंगा तो ये इस इक्वलिटी का वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताओ? 1 रख दूंगा x=1 तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये बताओ? यस सर। वो क्या बोल रहा है, 0 नहीं बोला है उसने, वो बोल रहा है 0 से कम होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यस क्योंकि सर। 0 नहीं लिया है इसलिए 1 को हटाना पड़ेगा। समझ में आई बात? और अब तुम -∞ से हाँ लेकर के सर। 2 के बीच में 1, अगर ये ऐसे बोल देता ना बेटा, ये यूं बोल देता कि इक्वल 0 भी हो सकता है, तब तो फिर ये पॉइंट भी आ जाते हैं आपके। जैसे अगर वो ये बोल देता ना यहाँ पे ये इक्वल 0, ये इक्वलिटी भी लगा देता, तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर था ना आपका, ये यहाँ पर ही क्लोज ब्रैकेट आ जाता। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में अंतर पता है या नहीं पता है? क्लोज ब्रैकेट का मतलब 2 भी है और 1 भी है। और अगर मैं ओपन लगाता हूं ना, इसको इस तरीके से सर्कल लगाता हूं, ये सर्कल लगाता हूं अगर, तो इसका मतलब होता है कि 1 नहीं है, 1 के बाद से है। 2 भी नहीं है, 2 के पहले तक है। 3 नहीं है, 3 के बाद से। और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, इनफाइनाइट पे कभी क्लोज लगता ही नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 1 लिख देता ना, इनफाइनाइट से लेकर के 1, ये गलत लिख दिया मैंने, इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक, तो इनफाइनाइट से लेके 1 से पहले तक है, 1 नहीं है फिर 1 के बाद है, क्योंकि 1 पे ये इनइक्वालिटी 0 हो रही है। समझ में आया ना? और 0 उसने पूछा नहीं है, उसने केवल नेगेटिव किया है। अब इस चीज को एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स। सर। हाँ बोलो, बोलो सर अभिनव। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, वो x एलिमेंट ऑफ ब्रैकेट मतलब क्या करना है? दोबारा 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 हाँ सर। दोबारा क्वेश्चन दोबारा बोलो। सर, x इज एन एलिमेंट ऑफ ब्रैकेट ऑफ 1 और 1 एंड 2, ये कैसे आया, जरा समझाएंगे प्लीज? मतलब ये कैसे, ये x-1 x-2 x-3 ये कैसे आया? नहीं नहीं, ये नहीं, x तो इज एन एलिमेंट ऑफ 1 एंड 2, वहां पर कैसे, एंड 3 अच्छा टू अच्छा इंफिनिटी। अच्छा 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 अच्छा, देखो बेटा इधर, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। x-1 का क्यूब, x-7 raised to the power 4, 3 - x raised to the power 9। चलो पहले अभी इतना नहीं, इसको नहीं करते हैं। x-3 raised to the power 9 और x-2, बेटा ये नेगेटिव लेते हैं। चलो अब इधर देखना बेटा, सबसे पहले तो नंबर लाइन बनेगी। बच्चे का नाम क्या है जिसने क्वेश्चन पूछा है?
सर मैं अभिनव। अभिनव बेटा इधर देखो। अभिनव यहाँ तक क्लियर है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी? बोलो। हाँ सर। चलो अब मुझे बताओ फैक्टर क्या क्या आएंगे, मार्क क्या क्या करना है मुझको, बोलो। 1 2 3 और 7। यस 1 7। सबसे पहले 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 7 आएगा। ठीक है, अब सबके साइन चेक करो, वेरिएबल सारे पॉजिटिव है ना, वेरिएबल तो सब पॉजिटिव देखो यस प्लस। तो सबसे पहले राइट मोस्ट आपका प्लस आ जाएगा। अब देखते हुए चलना अभिनव। अब 7 7 पर आओ, 7 कहाँ है बेटा, ये रहा 7 तुम्हारा। 7 आपका साइन चेंज अलाउ नहीं करेगा, पावर इवन है, ये प्लस आ गया फिर से। 3 आपका साइन चेंज अलाउ कर देगा, ये माइनस आ गया। 2 आपका साइन चेंज अलाउ कर देगा, पावर 1 है, ये माइनस, ये सॉरी प्लस आ गया। और आपका 1 1 की पावर ऑड है, ये भी साइन चेंज अलाउ कर देगा, ये माइनस आ गया। अब उसने नेगेटिव का पूछा है, तो अब नेगेटिव, अब देखो बेटा इधर तुम बताओ अभिनव कौन कौन सा रीजन सेलेक्ट हुआ तुम्हारा, कौन सा? ये 1 2 3 4 5 कौन कौन सा रीजन सेलेक्ट हुआ तुम्हारा, ये बताओ नेगेटिव पे। बच्चे का मैसेज आया है 1 और 3, सही बोल रहा है बच्चा, ये पहला और तीसरा रीजन सेलेक्ट हुआ ना अभिनव, क्या इतना सोचना है इसमें? सेलेक्ट हुआ है पहला हाँ और हाँ तीसरा। अच्छा ठीक है, अब पहला और तीसरा रीजन सेलेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब एक्स आपका या तो पहले रीजन में होगा या फिर तीसरे रीजन में होगा, इन दोनों में से किसी भी रीजन में हो सकता है। समझ में आई बात? हाँ सर। तो एक्स आपका पहले रीजन में है, तो एक्स कहां से लेके कहां तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक आ सकता है, 1 पर नहीं आ सकता, 1 से पहले पहले आ सकता है, आ सकता है ना। हाँ सर। तो मैंने वही तो लिखा ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 1 तक 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे तो 0 हो जाएगा, वो तो 0 से छोटे की बात कर रहा है, तो 1 से पहले तक ये हो गया। ठीक है, और कहां हाँ कहां पर हो सर। सकता है, और कहां कहां हो सकता है, एंड, एंड ये भी हो सकता है, और ये तीसरा भी हो सकता है। तो तीसरा तुम बताओ क्या लिखूं अब, तुम बताओ क्या लिखूं, तुम कहोगे वही लिखेंगे, बताओ क्या लिखना है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर नहीं 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 माइनस। नहीं 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 बेटा, ये पहला तो पहला रीजन तो ये तो सिलेक्ट हो गया, ये पहला रीजन तो सिलेक्ट हो गया तुम्हारा 1। अब ये तीसरे रीजन, ये नेगेटिव बोल रहा है ना, नेगेटिव हो तो या तो नेगेटिव साइन आपका कहाँ का दिख रहा है आपको, फर्स्ट में दिख रहा है और थर्ड में दिख रहा है। तो पहला रीजन तो लिख दिया मैंने, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। अब ये तीसरा रीजन है, इसको मार्क ना करेंगे ना बेटा, ये हाँ पहला तो हाँ लिखते ना। तो ये और दूसरा रीजन बताओ क्या लिखना है। बच्चे का मैसेज आया है, अरे -3 क्यों होगा यार, क्या तुम बोल रहे हो बच्चे, ये क्या बच्चे का नाम क्या है, रेवती? नहीं गलत है रेवती, तुम्हारा आंसर 1 से लेकर क्या होगा तुम बताओ, इसे ये रीजन को। सर 2 से लेके इन्फिनिटी तक। 2 2 क्लोज ब्रैकेट आएगा या ओपन ब्रैकेट आएगा? हाँ क्लोज ये ब्रैकेट। क्लोज क्यों आएगा रे, ओपन आएगा ना। क्लोज का मतलब है 2 को हाँ सिलेक्ट करके, यही तो आएगा ना, यही तो आएगा ना। हाँ अब क्लियर है? हाँ सर। चलिए अब तो समझ गए ना कैसे। अगर यही बेटा मान के चलो तुमसे ये बोल देता, वो इसी इनइक्वलिटी को ऐसे बोल देता या इक्वल टू लगा के, अब आंसर क्या होता है इसका, कौन कौन सा रीजन सेलेक्ट होता तुम्हारा? 1 नहीं होता, 3 नहीं होता, 2 4 और 5, यही तो सेलेक्ट होता। ये सेलेक्ट हो जाता, ये सेलेक्ट हो जाता और ये सेलेक्ट हो जाता। तब तुम क्या लिखते हैं, एक्स आपका, ये जो एंड होता है ना, ये भी एंड ये भी, इसी एंड को ना हम यूनियन लगा के लिखते हैं। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है ये, यू लगा देते हैं इसमें, 2 से लेके 3। टू का यू का मतलब होता है एंड, मतलब ये भी एंड ये भी। राजेश, क्या नाम है इसका, राज रतन, बेटा स्क्रीन को टच मत करो प्लीज, जो भी बच्चा स्क्रीन को टच करेगा नाम आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास उसका। हाँ, क्या नाम है इस बच्चे का, अभिनव। बेटा इस इनइक्वलिटी के लिए बताइए, ये रीजन सेलेक्ट करो अब तुम्हारा प्लस का, बोलो क्या होगा, x बिलोंग्स टू व्हाट? x belongs to 2। अरे पॉजिटिव के लिए बोल रहा हूँ ना, पॉजिटिव इक्वल टू 0, पॉजिटिव भी और इक्वल टू 0 भी क्या होगा, पॉजिटिव भी और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो कौन कौन सा रीजन सेलेक्ट हुआ तुम्हारा, ये रीजन सेलेक्ट हो गया पॉजिटिव के लिए, ये रीजन सेलेक्ट हो गया और ये रीजन सेलेक्ट हो गया, यही तो हुआ है ना। हाँ तो बोलो ना क्या लिखूं मैं यहाँ पे, उस रीजन को पढ़ो ना, क्या लिखूं, एक्स कहां से कहां तक हो सकता है? 2 से 7 तक। 1 से पहले नहीं, पहले ये रीजन सेलेक्ट करो, ये वाला रीजन, पहले प्लस का ये रीजन देखो, सिर्फ ये एक और ये यहां से लेकर ये यहां तक का रीजन। तो ये रीजन क्या है आपका, 1 से लेकर के 2 तक। बच्चे का मैसेज आया है, हाँ 1 से लेकर के 2, प्राजक्ता ने सही बोला, ये 1 से लेकर के 2 क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 पर 0 हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 पर इक्वलिटी लगा रखी है ना उसने। इसका मतलब हाँ ये जो ऐसे लिखते हैं ना ये, इसका मतलब है ग्रेटर देन भी और इक्वल दोनों कंसिडर्ड है। अगर मैं यूं लिखता हूँ ना यूं, इसका मतलब है लेसर देन और इक्वल दोनों। समझ में आ रहा है ना। दूसरा रीजन क्या होगा, ये रीजन पढ़ो, इसको क्या होगा, यूनियन लगा के लिखेंगे, क्या होगा ये, बोलो।
बोलो अभिनव, अरे अभिनव बोलो। सही है, इस बच्ची का आंसर सही है। बोलो अभिनव, इस रीजन का आंसर बोलो इसका, ये यहां से लेकर के यहां तक सेलेक्ट करो इसको, क्या होगा इसका? बच्चे का मैसेज आ रहा है, तुम्हें छोड़ करके सब बोल रहे हैं, और हाँ सबका आंसर सही है, तुम्हें छोड़कर। अभिनव, ओ अभिनव, अरे भाई सो गया क्या, कहाँ गया बच्चा? हाँ सर। ये ये वाला रीजन, इस वाले रीजन को कैसे लिखना है बताओ? 3 से लेके 7 तक। 3 से लेकर के 7 क्लोज ब्रैकेट बोला करो, ठीक है? हाँ क्लोज क्लोज ब्रैकेट, हाँ ये देखो सब बच्चों ने आंसर सही लिखा है, 3 से लेके 7। और फाइनली क्या लिखेंगे? यूनियन। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? अब आएगा 7 से लेकर के इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, मगर इसमें एक समस्या है बेटा, क्या? कि तुमने 7 को यहां भी इंक्लूड कर लिया और यहां भी इंक्लूड कर लिया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए था ना, 7 को या तो यहां इंक्लूड करो या फिर यहां इंक्लूड करो। यहां इंक्लूड कर रहे हो तो यहां फिर एक्सक्लूड करो, मतलब यहां पर तुम्हें 7 पे फिर ओपन लगाना पड़ेगा, और या फिर यहां से लेकर के यहां तक पूरा ही है ना, तो फिर इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से लेकर के 2 यूनियन 3 से लेकर के सीधा इनफाइनाइट पूरा, ऐसा भी लिख सकते थे। पूरा ही आ गया ना, साथ भी आपका कंसीडर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ सर। चलिए अगला देखते हैं, रुकना यार बेटा, मैंने स्क्रीन कैप्चर ही नहीं करी आज, ये स्क्रीन कैप्चर्ड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब एफ ऑफ एक्स अब है तुम्हारा, अब मैं बड़ा ऊट पटांग सा आंसर दूंगा क्वेश्चन। 2 माइनस एक्स रेस टू द पावर 19, एक्स माइनस 17 रेस टू द पावर 1005, और ये 7 माइनस एक्स और इसकी पावर 19, और ये x प्लस 1 इसकी पावर 2, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो बताओ भाई, ये लो तुम्हारी नंबर लाइन, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये तो कर दोगे तुम। उसके बाद फैक्टर्स जो जो आएंगे, फैक्टर से पहले तो बहुत कुछ होगा, क्या करें अब अभिनव? अभिनव अब क्या करें? ये इसकी पावर 19 नहीं, इसकी पावर 18 ले लो। यस बेटा, अभिनव बताओ क्या करें अब? कोई भी बच्चा, अभिनव नहीं, उसको उसका माइक चलता है, मैं सिर्फ उसलिए उसका नाम लेता हूं, आंसर सबको देना है, क्या करें? अरे बताओ भाई सर क्या करें? साइन पुट अप करें। सबसे पहले वेरिएबल, सारे वेरिएबल, क्या इसका साइन पॉजिटिव है? यस, साइन टेस्ट में ये पास हो जाता है, ये पास हो जाता है। इसका साइन पॉजिटिव नहीं है, इसका साइन पॉजिटिव नहीं है, इसका साइन पॉजिटिव करना है, तो इसका साइन पॉजिटिव करने के लिए अभिनव क्या होगा? ये देखो पावर ऑड है, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, पावर ऑड है, पावर ऑड है ना बेटा, माइनस तो निकल जाएगा हाँ बाहर। सर। तो ये एफ ऑफ एक्स तुम देखते जाओ, ये एक बेटा माइनस बाहर निकला, ये x माइनस 2 की पावर 19 हो गया, ये x माइनस 17 इसकी पावर 1005 हो गया, 1005, ये x इसका x माइनस 7 इसकी पावर 18, क्या माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा? माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा? आ रहा है। नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, x माइनस समथिंग की पावर इवन है, माइनस बाहर नहीं आएगा। माइनस बाहर कैसे आ जाएगा, पावर इवन है ना हाँ नहीं, मैं बेटा। उससे इधर पहले देखो, वाला। इधर देखो, ये माइनस ये लिया, माइनस बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और ये x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये -1 तो खत्म हो गया ना। जबकि इधर कितनी माइनस की कितनी पावर आती, 19, और माइनस की ऑड पावर तो आपके माइनस होती है, तो वो तो बाहर निकल जाता, ऑड ब्रैकेट में से निकल जाएगा, इवन ब्रैकेट में से माइनस बाहर नहीं निकलेगा, और ये x प्लस 2, और ये आपका होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो यही होगा ना, बोलो। यस यस सर। अब देखो इसमें समस्या क्या है, ये माइनस है, और जब ये माइनस, आपको ये बात पता है क्या कि अगर माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, फिर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना बेटा, माइनस है ना ये, मतलब कुल मिलाकर। अरे इधर देखो, ये आपका अगर मैं लिखता हूं माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव, तो इसको मैं इधर ले आऊं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ये ऐसे हो सकता है ना एक ही तो बात है, ये इसको इधर ले गए बस। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब ये इसको इधर लेकर जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब मेरी एक्चुअल इनइक्वालिटी ये है, जो मुझे सॉल्व करनी है वो ये है, x माइनस 17 रेस टू द पावर 1005, x माइनस 17 रेस टू द पावर 18, और ये x प्लस 1 लेसर देन इक्वल टू 0। समझ में आई बात?
ये फर्क पड़ता है साइन का। समझ में आई बात? अरे बात यस सर। अब फैक्टर्स की बेटा बात कर लेते हैं। फैक्टर कितने कितने आ रहे हैं इसका? -1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 17 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो ये लिखो -1, यहाँ पे कहीं -2 होगा, यहाँ कहीं 7 लिख लो, यहाँ कहीं 17 लिख लो। अब राइट मोस्ट तो हो गया प्लस, साइन चेंज। भेजो अपने आंसर, भेजो आंसर भेजो, कैसे वेरी होगा आंसर बताओ। साइन चेंज भेजो, कितने? 1 2 3 4, 4 साइन भेजो अपने। और जिस बच्चे को माइक चालू है, 2 3 बच्चे, रेवती हुई जैसे, नहीं रेवती नहीं, ये एक लड़की है जिसका माइक चालू है, ये 2 3 बच्चे जिनके माइक चालू, माइक सबके चालू हैं, अगर तुम कर पाओ तो आंसर भेजो अपना। बोलो कितना होगा, बताओ आंसर कितना होगा? 17। 17 साइन चेंज अलाउ करेगा या नहीं करेगा? नहीं करे। नहीं करेगा। 17 की पावर 105 है बेटा, ऑड नंबर होता है ये। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ऑड नंबर है ना, इवन नहीं करता है साइन चेंज अलाउ। अब बात करते हैं किसकी? 7 की। 7 कहाँ है? ये बैठा 7 तुम्हारा, ये इसको देखेंगे। 7 ये है तुम्हारा, ये बेटा गलत लिख दिया, 17 है ना, ये 7 है, ये यहाँ 17 भी लिखा है, यहाँ पे भी 7 है, इसीलिए शायद इस बच्ची ने आंसर गलत बोला है ना। ये 17 था, ये 17 बेटा यहाँ पे 1005 है ना, ये 7 था, सॉरी गलत लिख दिया था मैं, ये यहाँ पे 7 लिखा है ना, ये 7 है ये। चलिए अब बात करते हैं 7 की। 7 क्या साइन चेंज अलाउ करेगा? साइन चेंज अलाउ नहीं करेगा, इवन है पावर, तो ये क्या करेगा? एज इट इज माइनस को ट्रांसफर कर देगा आगे। आगे बात करें अब 2 की। 2 की पावर कितनी है? 19, यस साइन चेंज अलाउ करेगा प्लस। अब कितना है? -1, -1 साइन चेंज अलाउ करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये कितना कर देगा आपका माइनस। तो आपके आंसर जो है वो कितना, बच्चे का मैसेज आया किसी का, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, यस बिल्कुल सही बोला उसने। अब आपको कौन सा रीजन कवर करना है? नेगेटिव वाला। तो कौन कौन सा रीजन अभिनव सेलेक्ट होगा? एक तो ये रीजन सेलेक्ट हो गया, ये रीजन सेलेक्ट हो गया, ये। ध्यान देने वाली बात, इक्वल टू लगा है। बताओ एक्स कितना होगा, जवाब दो। -∞ से लेकर -1 तक। क्लोज या ओपन? क्लोज। यस शाबाश, क्लोज, क्योंकि 1 -1 को इंक्लूड किया गया है, 0 आपका चल जाएगा और ये 0 दे देगा आपको। यस देन -1 to 7। कहाँ बेटा, 2 से 7 बोलो ना, -1 से 7 तो ये भी तो आ गया। क्या कर रहे हो तुम बेटा? माइनस माइनस वाले है ना, उनको उनको कंसीडर करना। ये 2 से लेकर के 7 नेगेटिव बोल रहा है ना वो, प्लस नहीं। अब तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। बोलो बॉस बोलो। 3 to 7। 2 से लेके 7, चलो 2 से लेकर के ये 7 लिखा। जब बेटा 2 से लेकर के 7 भी अलाउड है और ये भी अलाउड है, तो सीधे 2 से 17 ही बोलो ना भाई। 7 तो अलाउड है ना, 7 तो आ ही जाएगा, तो 7 के बाद भी आ रहा है, तो सीधा 2 से लेकर के 17 सीधा खींचो ना, क्या मतलब है? ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया अभिनव? यस सर। है ना। चलो अब देखो धीरे धीरे, अब अगला है, अगला थोड़ा सा मैं घुमाऊंगा अब इसमें। x-1 का स्क्वायर, x प्लस 19 का क्यूब अपॉन x प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन x माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 16। ये भैया तुम्हारा नेगेटिव होना चाहिए। अब यहां ध्यान देने वाली बात देखो अभिनव बेटा, क्या ये नेगेटिव और 0 भी होना चाहिए। अब बात करते हैं सर इसका, इसके लिए भी सेम रूल लगेगा। तुम तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तुम तो देखो ही मत उसको, जो मैंने सिखाया है ना उस पर तुम तो अटल रहो बस अपने। क्या क्या आएगा? -2, फिर कितना आएगा 1, और बेटा ये -19 एक और है, ये -19 -2 1 और ये 3, ठीक है ना। सारे के सारे वेरिएबल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आ जाएगा। बस यहां पर ना बेटा एक चीज, मैथमेटिक्स का एक रूल ये है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को मानते हो ना कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता है? मान रहे हो नहीं मान रहे हो? तो इसका मतलब जब मैथमेटिक्स का रूल है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं आएगा, तो आपका जो आंसर है उसमें कभी भी 2 पर और 3 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 पर क्लोज कर दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा आपका -2 पे। मतलब -2 पे अगर क्लोज कर दिया तो फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सिमिलरली 3 पर अगर क्लोज कर दिया तो डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब ये नंबर तो कभी नहीं आ सकते आपके। समझ में आई ना बात? अरे भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? यस सर। चलो अब मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सब बच्चों को मार्किंग करनी आती है। 3 को जंप करोगे, साइन चेंज अलाउ नहीं करेगा, क्यों? 3 आपका 16 है। उसके बाद 1 को जंप करोगे, 1 भी आपका साइन चेंज अलाउ नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 1 की पावर इवन है। 2 को जंप करोगे, 2 आपका साइन चेंज अलाउ कर देगा, माइनस कर देगा। 19 भी आपका साइन चेंज अलाउ कर देगा। अब आपका आंसर कितना होगा?
आप बताइए, ये जो लड़की है ना, ये लड़की बताएगी क्या नाम है इस बच्ची का। पहले अपना नाम बोलेगी ये लड़की और फिर आंसर बताएगी। बताओ, अरे बोलो बेटा, क्या हो गया है? बोलो भाई, क्या हो गया उस बच्ची को? चलो कोई भी लड़का, तुम बताओ भाई। अरे इतने सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं यार, मैं तो सबके नाम भी नहीं जानता हूँ। किसी का तो माइक चलता होगा, आंसर करो, चलो आंसर करो। अरे आंसर करो रे बेटा, क्या तुम आंसर करो। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2। अच्छा, इन्फिनिटी पे तो कभी ओपन क्लोज आता नहीं, क्या -2 पे क्लोज आएगा या नहीं आएगा? -2 पे बेटा क्लोज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों बेटा? जीरो तो उसने कंसीडर किया है। जीरो नहीं हो रहा है, जीरो 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 हो भी रहा हो या नहीं भी हो रहा, उससे हमें मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। मैथ का सबसे बड़ा रूल यही है, आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बेशक वहां पे अगर न्यूमरेटर जीरो भी हो रहा होगा, डिनोमिनेटर एक साथ जीरो हो रहा होगा, तो भी प्रायोरिटी डिनोमिनेटर की होगी। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, अगली बात करें, वैसे अगर कॉमन फैक्टर आ जाता है ना तो उसको काट लिया करो। अगला दूसरा बेटा बात करते हैं आपका, ये x-2, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। -2 नहीं आ सकता, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, यस आंसर खत्म हो गया, यही है आपका। -19 आपका आ सकता है बिल्कुल, बाकी तो सब बस ठीक है, यही आंसर है। -19 का प्लस आएगा ना? माइनस है ना बेटा, ये कहाँ पे -19 का? अरे हाँ रे यार बेटा, प्लस होगा यार, गलती से लिख दिया, यस गलत हो गया, गलत हो गया, हाँ प्लस होगा, सही है बेटा, सही बोल, शाबाश, गुड। तो फिर आपका आंसर कितना रह जाएगा नेगेटिव के लिए? -19 आपका कंसीडर कर लिया जाएगा, शाबाश। और आपका ये -2 पे ओपन हो जाएगा, गुड गुड। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। चलिए अगला देखते हैं। f(x), ये बहुत काम आएगी ये सब आगे चीजें आपको। ये x² -5x + 6 इसकी पावर 9, x² -1 इसकी पावर 97 अपॉन x³ -1, और ये x² +1 इसकी पावर 20 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ, ये फंस गए अब तुम यहाँ पे, बताओ, अब बताओ। ये -इन्फिनिटी, अपना देखो, अपने ना दिमाग से जवाब दो। फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं पहले ये देखो, अब देखो मैं दिखाता हूँ फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। इधर देखो बेटा, हटाओ इसको पहले तो। उसने आपको थोड़ा घुमाने के लिए क्या किया ना, उसने ऐसी फॉर्म दे दी जिसका फैक्टर पॉसिबल है। जैसे ये है आपके पास, ये x² -3x -2x प्लस का 6 है ना, -2x प्लस का 6, यस। तो ये x -3 और ये -2 लोगे तो ये x -3, तो कुल मिलाकर के ये आपका क्या लिखा है, x -2 की पावर 9 और ये x -3 की पावर 9। और ये कितना लिखा है, x -1 और x +1, दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 97 और ये 97 अपॉन में ये कितना लिखा हुआ है, x -1 x² प्लस x +1। समझ में आया? और ये आपके पास में x² +1 शुड बी 20 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया? इतना तो क्लियर है ना? अभी तक कुछ भी नहीं किया मैंने, इसके फैक्टराइज किया है, जितना पॉसिबल है सारे फैक्टर लिखो पहले तो। क्लियर हुई बात? पॉसिबल जितने फैक्टर है ना सब लिखो, उसने फैक्टर मर्ज करके लिखा हुआ है। बोलो, समझ में आई बात? यस यस सर। सर। अब देखो यहां पर अब ट्विस्ट है, अब अपने आंखें खोलो अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहां पर बच्चे करते हैं गलतियां। अब देखो अभिनव, क्या ये बेटा कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। अब बेटा हो रहा है तो एक बात बताना, 3/3 कितना होता है? कितना होता है? 1 1। अच्छा, 5/5 कितना होता है? 1 1 1। 0/0 कितना होता है? 0 नहीं, 0.00 नहीं, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो फिर ये भी 1 होना चाहिए ना। नहीं होता है, हम जानते हैं 0/0 1 नहीं होता है। समझ में आ रही हो ना? समझ में आ रही है ना बात? इसका मतलब तो अभिनव ये वाली बात हो गई कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर सेम है और अगर आप काट रहे हो उनको,
तो आप कहीं ना कहीं ये बोल रहे हो कि दोनों सेम तो है मगर जीरो नहीं हो सकते। यही तो बात है इसका मतलब, यही तो बात है ना इसका मतलब। अगर मैं x माइनस वन और ये x माइनस वन को काट के अगर मैं वन लिख रहा हूं, तो इसका मतलब तो ये कि x वन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x वन हो गया फिर तो ये 0/0 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर। Yes. तो यही यहां पर लोचा है जिससे घुमाता है वो आपको। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, अब तुम क्या करते ना यहाँ पे, बच्चे क्या करते हैं अमूमन, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, बच्चे क्या करते हैं, ये x माइनस टू की पावर 9, ठीक है बेटा, x माइनस थ्री की पावर 9, ठीक है, ये x माइनस वन, इसकी पावर बेटा 96 हो जाएगी ना, एक कैंसिल हो जाएगा, 96 हो जाएगी ना, और ये Yes. x प्लस वन, इसकी पावर भी 97 लिखेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बच्चे आगे क्या करते हैं ना यहाँ पे, अब मैंने इक्वल लिखा है यहाँ पे, अब अभिनव ये बात तो तुम समझ रहे होगे कि क्योंकि मैंने यहाँ पर वन इक्वल कर दिया है तो x इक्वल टू वन आपका कंसीडर कर लिया जाएगा, वहां पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। मगर ये गलत है। क्यों? आपने यहाँ पे x माइनस वन काटा है, और जब आप x माइनस वन काट रहे हो तो आप ये डिक्लेयर करो अब कि x आपका वन नहीं हो सकता, तो अब x आपका वन नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? ये गलती करते हैं बच्चे। मतलब अब x1 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता, क्योंकि आपने यहां पर मैथमेटिकली इसको कैंसिल किया है, और कैंसिल करने के लिए मैंने बताया ना आपको कि अगर मैं x माइनस वन से ये x माइनस वन कैंसिल कर रहा हूं, इसको वन लिख रहा हूं, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि x1 नहीं हो सकता अब आपका, क्योंकि अगर x1 हो गया तो फिर आपने 0/0 को वन लिख दिया। इसका मतलब समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? अरे बेटा समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? हाँ सर। चलिए एक मिनट रुकना, मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ, चलो तो अब आगे चलते हैं। अब एक तो ये लोचा है इसमें कि आप यहां पर डिक्लेयर करो फॉर एवरी x आपका वन नहीं हो सकता, जब भी कोई कॉमन फैक्टर काट रहे हो ना तो उसका फैक्टर यहां पे बता दो कि वो जीरो नहीं हो सकता। अब दूसरी बात करते हैं, क्या इसका कोई फैक्टर पॉसिबल है क्या? आप देखिए क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो होता है, तो अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो इसका फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर कर ही नहीं सकते आप। अरे इसके फैक्टर नहीं होते हैं ना, पता है नहीं पता है कि आपको, अगर क्वाड्रेटिक है आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं, फिर आयोटा आयोटा करके कुछ आ जाता है। ये बात पता है या नहीं पता है? अरे बोलो भाई, रिप्लाई करो। तो इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अच्छा आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको अगर इसके फैक्टर पॉसिबल है क्या? मतलब अगर मैं बात करूं x माइनस वन, इसका तो फैक्टर है, x इक्वल टू वन रखने पे ये जीरो हो जाएगा। x माइनस थ्री, यस x इक्वल टू थ्री रख दो ये जीरो हो जाएगा। क्या एक्स स्क्वायर पे x की जगह कुछ रख के जीरो कर सकते हो क्या? इसको कुछ कर सकते हो क्या? बताओ, क्या इसको कर सकते हो क्या जीरो? नहीं। तो इस नहीं. ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के फैक्टर ही नहीं है, और कभी भी जिस ब्रैकेट के फैक्टर नहीं होते ना उसको इनइक्वलिटी से हटा दिया जाता है। मतलब इसका होना या ना होना कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। हमारा सवाल सिर्फ ये है, क्यों हटा दिया मैंने? क्योंकि इसके फैक्टर ही नहीं है ना। जब फैक्टर ही नहीं है तो इसका नंबर लाइन पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो मार्क किसको करोगे फिर? इसलिए हटा देते हैं इसको। हालांकि एक्चुअल रीजन ये नहीं है इसका, एक्चुअल रीजन तो कुछ और है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि इसका साइन चेंज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब इतना डीप में तुम मत जाओ, बस तुम ये समझ लो फैक्टर नहीं है तो हटा देंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को जानना है तो मुझे कॉल कर ले, मैं बता दूंगा कैसे क्यों हटा देते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब ये है इसको हटा देंगे क्योंकि इसके फैक्टर ही नहीं होते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा इजी। अब मैं इसकी नंबर लाइन की मार्किंग करता हूं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सारे के सारे साइंस वेरिएबल पॉजिटिव है, इक्वल आपका जीरो कंसीडर किया जाएगा। क्या क्या है फैक्टर? सबसे पहला तो माइनस वन आएगा, फिर आपका वन आएगा, फिर आपका टू आएगा, थ्री आएगा। यस मार्किंग करो इसकी, मार्किंग करिए, मार्किंग करिए, मार्किंग करिए इसकी। अरे बेटा मार्किंग करो रे, क्या करते हो बच्चों, मार्किंग करो इसकी। सबसे पहला तो ये प्लस वन हो जाए, ये प्लस हो जाएगा, सबसे पहला ये तो प्लस हो ही जाएगा, ये तो प्लस हो गया। आगे बताइए, क्या थ्री साइन चेंज अलाउ करेगा या नहीं करेगा? क्या थ्री साइन चेंज अलाउ करेगा या नहीं करेगा? रिप्लाई दो। थ्री साइन, ये थ्री का फैक्टर ये है, थ्री आपका साइन चेंज अलाउ करेगा या नहीं करेगा? बच्चे का मैसेज आया है प्लस, मतलब इस बच्चे का
वैष्णवी का आंसर गलत है। रेवती ने बोला है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। चलो देख लेते हैं। 3 आपका साइन चेंज अलाउ करेगा क्योंकि उसका फैक्टर की पावर जो है वो ऑड है, तो यस ये माइनस आ जाएगा। अब बात करें 2 की, यस 2 भी आपका साइन चेंज अलाउ करेगा, ये प्लस कर देगा। अब बात करो 1 की, तो 1 आपका साइन चेंज अलाउ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बेटा 1 नहीं करेगा। 90 ये 90 बच्चे का मैसेज आया है। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। अभिनव गलत है बेटा तुम्हारा शायद। चलो 1, अब 1 को देखो, सबसे पहला तो प्लस 3 को क्रॉस करोगे तो 3 आपका साइन चेंज अलाउ कर देगा क्योंकि पावर 9 है उसकी। अब 2 को क्रॉस करोगे तो पावर 9 है, यस ये भी ऑड है साइन चेंज अलाउ कर देंगे। 1 का फैक्टर ये रहा, ये साइन चेंज अलाउ नहीं करेगा तो ये प्लस आएगा। और फिर आपका ये -1 आपका साइन चेंज अलाउ कर देगा, ये माइनस आ जाएगा। इसका मतलब इस बच्ची का आंसर गलत है, अभिनव का आंसर सही था। अभिनव का आंसर सही है अभिनव का आंसर। और उसके बाद जिस बच्ची ने आंसर भेजा उसका आंसर, उसका माइनस माइनस प्लस माइनस, नहीं बेटा गलत है तुम्हारा आंसर। प्लस माइनस नहीं, गलत है। देख लो यहाँ पे, मिला लो जिसने आंसर भेजा, देख लो यहाँ पे। फिर से मैं बता रहा हूँ क्यों क्यों ऐसा क्यों किया है। सबसे पहला प्लस, सबसे पहला तो प्लस ही होता है। 3 पावर 9 है, साइन चेंज अलाउ कर देगा। 2 भी साइन चेंज अलाउ कर देगा। 1 भी साइन चेंज अलाउ कर दे, नहीं 1 साइन चेंज अलाउ नहीं करेगा। 1 का फैक्टर ये है 96, पावर इवन है, साइन चेंज अलाउ नहीं करेगा ये। -1 साइन चेंज अलाउ कर देगा। अब मुझे बताइए आपको क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका कौन कौन सा रीजन सेलेक्ट हुआ यहाँ पे? आपका एक तो बेटा ये रीजन सेलेक्ट हुआ, ये रीजन सेलेक्ट हुआ। चलो आंसर बताओ, इसको ध्यान रखना है, मेन ध्यान रखने वाला। आंसर बताओ आपका क्या होगा। बोलो आंसर कितना होगा, बोलो बेटा आंसर बोलो। एक्स कहाँ बिलोंग माइनस करेगा? इंफिनिटी टू 1। माइनस इन्फिनिटी से 1 नहीं, गलत है। क्या कर रहे हो यार, ये नेगेटिव नहीं दिख रहा है क्या तुमको? अरे जब रीजन ही तुम्हारा ये और ये सेलेक्ट हुआ है, तुम क्या कर रही हो? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अच्छा ये भी सिलेक्ट हुआ है, आई एम सॉरी। प्लस प्लस के सिलेक्ट हुआ है ना, तो ये भी सिलेक्ट हुआ है, ये भी सिलेक्ट हुआ है और ये भी सिलेक्ट हुआ है। देख के बोलो थोड़ा, ऐसे नहीं होता है। बोलो आंसर बोलो, बोलो आंसर कितना होगा, जवाब दो। X is an element of -1 to 1. क्लोज है या ओपन है? Close क्लोज है. या ओपन? क्लोज। अच्छा बच्चे का मैसेज आया किसी का। बच्चा बोल रहा है कि एक बच्चा है वो, ये चलो उसको तो बाद में देखेंगे। -1 से लेकर के 1 ये बोल रहे हो तुम अभिनव, ठीक है ना? हाँ. चलो अगला क्या होगा, अगला क्या होगा? नहीं, 3 से लेके इंफिनिटी तक. 3 आपका क्लोज है या ओपन है? क्लोज है. क्लोज। 3 से लेके इन्फिनिटी। ये वाला रीजन नहीं दिख रहा है क्या तुमको, ये रीजन? हाँ, वही मैं बताने वाला था, -1 से 2 तक. अच्छा -1 से 2 तक है, चलो ठीक है। अभिनव ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? X is not equal to 2. तो तुमने इसमें x इक्वल टू 1 को कंसीडर किया है या नहीं किया है? तुमने बोल दिया -1 से 2, इसमें 1 भी तो पड़ा हुआ है, हाँ सर. तो उसको कौन निकालेगा फिर? या तो यहाँ बोलो कि -1 को हटाओ ऐसे लिख के, या फिर ऐसे नहीं कर रहे हो तो 1 को छोड़ो। फिर तो 1 को कैसे छोड़ा जाएगा? -1 से लेकर के 1 को नहीं लेंगे, 1 से पहले तक यूनियन, फिर 1 से बड़ा कर देंगे और 2 को क्लोज कर देंगे। यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। क्लियर है? क्लियर है भाई? हाँ सर. है ना? ऐसे दिमाग लगा करके अगर करोगे तो नहीं होगा, वरना ये चीजें तो ऐसी है ना कि उड़ा देंगी 2 मिनट में। चलो कैप्चर करता हूं स्लाइड। आज का लास्ट क्वेश्चन, x² -4x + 3 अपॉन x - 3 का क्यूब और ये x + 1 की पावर 9, ये आपका लेसर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसकी पावर आपकी 101 है। यस, अब क्या होगा इसका, इसके बच्चे फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर कितने होते हैं? x² - 4x, सॉरी x² - 3x -x + 3, ये x कॉमन, ये x - 3 और ये -1, ये x - 3। तो क्या फैक्टर आए इसके? x - 1 की पावर 101 और ये x - 3 की पावर 101 अपॉन
x माइनस 3 का क्यूब और ये x प्लस 1 की पावर 9 और ये लेसर देन इक्वल टू 0। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे अभिनव? अब बताओ तुम, कोई भी बच्चा, क्या मुझे फैक्टर कैंसिल करने चाहिए या नहीं करूंगा? बोलो बोलो, आगे क्या होगा? अरे बोलो भाई, ऐसा मत किया करो यार। -3 और x -3 जाएगा। चलिए, अगर तुम कह रहे हो जाएगा तो मैं काट देता हूँ। तो 101 में से 1 नॉट का मतलब 0 होता है ना, तो 101 में से आपके 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बेटा ये तो आपके पास 108 बचेगा। 108 बचेगा ना। ये आपके पास में x प्लस 1 की पावर 101 सॉरी 4, आई एम सॉरी 4। ये आपका ग्रेट लेसर देन इक्वल टू 0। क्या सही है? क्या परफेक्ट है? क्या अभी परफेक्ट है क्या? बोलो भाई, परफेक्ट है? सही है? बच्चे का मैसेज आ रहा है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने डिक्लेयर नहीं किया कि आपका 3 नहीं हो सकता। ये डिक्लेयर, अगर तुम काट रहे हो तो डिक्लेयर करो इस चीज को, या तो काटो मत, और अगर काट रहे हो तो डिक्लेयर करो फिर। यस, 8 कैसे आया? 8 कहाँ लिखा है बेटा? अरे 8 नहीं, 108 है बेटा, यार वो गलत लिख दिया मैंने। 108 है ना, 108, 108 है। ठीक है, अब आप नंबर लाइन पे आ जाओ आपकी। ये इन्फिनिटी से या माइनस इन्फिनिटी फैक्टर लिख लो इसके। तो सबसे छोटा तो ये -1 है, फिर 1 है और ये 3 है। मार्किंग करेंगे, सब सारे सब पॉजिटिव है तो ये आ गया प्लस 1 नॉट। ये 3 आपका साइन चेंज अलाउ करेगा? नहीं करेगा। 108 है, इवन होती है तो ये बेटा आपका प्लस ही रहेगा। 1 आपका, अरे मत यार स्क्रीन टच करो प्रथमेश। प्लस और ये आपका 1 की अगर बात करेंगे तो ये आपका साइन चेंज अलाउ करेगा? यस, ये साइन चेंज अलाउ कर देगा। ये आपका माइनस हो जाएगा। बच्चे का मैसेज आया है। सर 108 कैसे आया जरा अरे 1 नॉट, नहीं 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 108 नहीं, 90. 198 98 98 sir. 98, वो मैंने गलत देख लिया। मैंने 1110 11 नॉट का जो है वो देख लिया मैंने गलती से। ओ कृष्णा, मतलब 111 समझ गया मैं उसको गलती से। खैर तब भी इवन, तब भी है तो इवन ही, इस पर फर्क तो खैर पड़ेगा नहीं। मगर यस, मैथमेटिकली राइट होना भी अपने आप में एक चैलेंज ही होता है। यस 198 होगा, गलती थी मेरी, मगर उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भी इवन था, ये भी इवन है। आगे देखते हैं। 1 आपका साइन चेंज अलाउ करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी पावर 101 है। और ये आपके पास -1 की बात करे, ये आपका साइन चेंज नहीं अलाउ करेगा, ये आपके पास में -1 है। यस, बताइए। अब मुझे बताइए, रीजनाइज कीजिए इसको, क्या होगा? आपके कौन कौन से रीजन सेलेक्ट हुए? नेगेटिव की अगर वो बात करता है तो आपका ये रीजन सेलेक्ट हो गया और ये रीजन सेलेक्ट हो गया। आंसर बताइए क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा? जल्दी करो बेटा, सर वेट कर रहे होंगे मीटिंग क्लोज होने का। जल्दी बताओ क्या होगा? Minus infinity to 1. माइनस इन्फिनिटी से 1। 1 क्लोज है या ओपन है? 1 क्लोज है या ओपन है? Close. क्लोज है। गलत है आंसर। आंसर गलत है। क्यों गलत है? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और ये -1 पे तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इसको हटाना पड़ेगा तुमको। समझ में आया? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता Yes ना। sir. बहन जी क्या कर रहे हो? तो इसको हटाना पड़ेगा तुमको। क्लियर है? Yes. चलो, तो आज का अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा करो यार, ऐसे नहीं होता है। आज कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उनको ट्राई करना, ठीक है गाइस? अरे ठीक है ना भाइयों और बहनों, सही है ना? Okay sir. चलो बेटा, चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। ओके। अरे यार, मीटिंग को होस्ट बदलना है ना, इस मीटिंग का होस्ट बदल देते हैं। विनोद सर को होस्ट बनाना है ना। क्या हो रहा है ये लीजिए असाइनमेंट।